जय हिंद दोस्तों, मैं आकाश सर सम्राट अशोक स्टडी पॉइंट में आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। तो चलिए आज अपन देखते हैं केमिस्ट्री में यूनिट 3, जिसमें देखेंगे अपन विद्युत रासायनिक सेल क्या कार्य करता है। ठीक है, तो चलिए यहां पर देखते हैं अपन। देखो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं अपन, सबसे पहले इसमें दो पात्र लेते हैं। क्या लेते हैं? दो पात्र लेते हैं। तो देखेंगे अभी इसी से पूरा इसका वर्णन हो जाएगा। सबसे पहले हम इसमें दो पात्र लेते हैं। अब क्या करते हैं हम इसमें सबसे पहले पात्र में क्या करते हैं, ZnSO4 का क्या है विलयन भर देते हैं। ZnSO4 का विलयन भर देते हैं और दूसरे पात्र में CuSO4 का विलयन भर देते हैं कॉपर सल्फेट का। ठीक है, अब देखिए, अब पहले पात्र में क्या करते हैं, पहले पात्र में जिंक क्या है, जिंक की छड़ लगा देते हैं, जो क्या करती है, एनोड का कार्य करती है। जिस पर क्या होता है, एनोड का कार्य करेगी, जिस पर क्या होता है, ऋणावेश मतलब ऋण सिरा होता है। ठीक है, यहाँ पर चलिए अब देखेंगे दूसरे में ये क्या है। दूसरे पात्र में क्या है, यहाँ पर कॉपर की छड़ लगी होती है। अब ये क्या कर रही है, कॉपर की छड़ पर क्या होता है, कैथोड सिरा होता है। ये क्या करता है, धनावेश का काम करता है। क्या है, धनावेश का काम करता है। अब देखेंगे, इसको बनाने की कोशिश करेंगे, बनाकर देखेंगे कि सबसे पहले इसमें दो पात्र लेते हैं। देखिए बेटा ध्यान दीजिए, सबसे पहले इसमें दो पात्र लेते हैं। पहले पात्र में क्या है, ZnSO4 का विलयन भर देते हैं। क्या है, ZnSO4 का विलयन भर देते हैं और दूसरे पात्र में क्या करते हैं, कॉपर सल्फेट का विलयन भर देते हैं। अब पहले पात्र में अपन जिंक की क्या है, एक धातु की छड़ रॉड डाल देते हैं और दूसरे पात्र में कॉपर की छड़ डाल देते हैं। अब अपन क्या करेंगे, इसको देखेंगे, मैनेज करके देखेंगे। तो अपन इसकी सहायता से क्या करते हैं, एक तार जोड़ देते हैं, जिसकी सहायता से अपन वोल्टमीटर लगा देते हैं। अब यहाँ पर अपन को देखने के लिए विद्युत रासायनिक सेल में बेटा क्या मिल रहा है, इसमें ये मिल रहा है कि यहाँ पर कैथोड पर क्या है, ऋणावेश है और यहाँ पर क्या है, कैथोड पर धनावेश है और एनोड पर ऋणावेश है। बस इतना ध्यान रखना है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, विद्युत रासायनिक सेल विद्युत ऊर्जा से क्या है, रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो रहा है, इसलिए इसको विद्युत रासायनिक सेल बोलते हैं। ठीक है, ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। और यहाँ पर देखेंगे, अब अपन ने सारा ये मैनेज कर लिया है। अब यहाँ पर इस लवण सेतु का कार्य क्या होता है, लवण सेतु में क्या होता है, एगर एगर पोटेशियम क्लोराइड का मिश्रण विलयन भरा होता है। यहाँ पर एगर एगर का मतलब ये होता है अर्ध ठोस विलयन। क्या है, अर्ध ठोस विलयन। ये क्या है, लवण सेतु का कार्य करता है और इसका आकार क्या होता है, उल्टी ह्यू के आकार का होता है। जैसे कि अपन ह्यू यहाँ पर इस प्रकार से बनाते हैं और ये लवण सेतु होता है। ये क्या करता है, धनावेश और ऋणावेश को मैनेज करने का कार्य करता है। जैसे कि अपना ट्रांसफार्मर या बोल सकते हैं वहां पर स्टेपलाइजर जो कार्य करता है, उसी प्रकार से यहाँ पर धनावेश और ऋणावेश का कार्य ये लवण सेतु करता है। ठीक है, चलिए अपन यहाँ पर डायरेक्ट अपन यहाँ तक खत्म करेंगे कि ये किसका बना होता है, इसमें KCl का विलयन भरा होता है। बस अपनी विधि यहाँ तक खत्म हो गई है। परंतु स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि इस विधि में कुछ ऐसा यूनिक है जिससे कि याद नहीं हो पा रही है। तो चलिए मैं अब आपको पूरा प्रोसेस इसकी बता देता हूँ। देखो सबसे पहले हम इसमें दो पात्र लेते हैं। पहले पात्र में क्या है, जिंक सल्फेट का विलयन भर देते हैं और दूसरे पात्र में कॉपर सल्फेट का विलयन भर देते हैं। अब पहले पात्र में जिंक की एक रॉड डुबो देते हैं, दूसरे पात्र में क्या करते हैं अपन, कॉपर की एक रॉड डुबो देते हैं। अब अपन क्या करते हैं, यहाँ पर कॉपर की जो छड़ है उस पर क्या होगा, कैथोड होगा। यहाँ पर जिंक की छड़ है उस पर एनोड होगा। यहाँ पर एक्सचेंज ये होना है कि कैथोड पर प्लस सिरा है और एनोड पर माइनस सिरा है। परंतु पहले अपन ने ये पढ़ा था कि एनोड पर प्लस सिरा होता है, धन सिरा होता है और कैथोड पर माइनस सिरा होता है। परंतु यहाँ पर विद्युत रासायनिक सेल में ये हो रहा है कि कैथोड पर धनावेश होता है और एनोड पर ऋणावेश होता है। अब इसमें क्या होता है, ये एक लवण सेतु लगा होता है जो जिसमें क्या भरा होता है, पोटेशियम क्लोराइड का विलयन भरा होता है। ठीक है, जो लवण सेतु होता है। ठीक है, डायरेक्ट अपन यहाँ तक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया होगा। तो सभी छात्रों को जय हिंद जय भारत। कर दो।